बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, अफगान बाशिंदों की कराची से वापसी का सिलसिला जारी। कितने अफगान बाशिंदों को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया गया, डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया। मुख्तलिफ अजलास से मजमूई तौर पर 1902 अफगान बाशिंदे केमाड़ी में कायम होल्डिंग कैंप पहुँचाए गए। तफसीलात बता रहे हैं उसामा मलिक। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, गैर कानूनी तौर पर जो अफगान बाशिंदों की अफगानिस्तान मुंतकिली है उसका सिलसिला जो है वो जारी है। मजमूई तौर पर अब तक जो है वो कितने अफराद को लेकर आया गया है, यहाँ पर डेटा सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मुख्तलिफ अजला से मजमूई तौर पर 1902 जो गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदे थे उनको यहाँ अमीन हाउस में मुंतकिल किया गया, जबकि 173 अफराद जो है वो खुद ब खुद अपने इलाकों को वापस चले गए, जबकि 1620 अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान भेज दिया गया है। कैंप में इस वक्त जो अफगान बाशिंदे हैं वो 173 के करीब जो है वो अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, जिनके लिए कानूनी कार्रवाई का जो सिलसिला है वो जारी है। उसके बाद जो है वो उन्हें भी अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। कैंप में मौजूद ज़िला सिटी से जो है वो तकरीबन 95, ज़िला सेंट्रल से 87, जबकि ईस्ट से 551 अफगान बाशिंदों को अमीन हाउस मुंतकिल किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ज़िला केमाड़ी से 133, कोरंगी से 514, जबकि मलीर से 254, साउथ से 22, साउथ ज़िला साउथ से 22, वेस्ट से 273 और वेस्ट से 273 अफगान बाशिंदों को जो है वो अमीन हाउस जो है वो मुंतकिल किया गया। हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर अफगान बाशिंदों को मुंतकिली का सिलसिला जारी है। अब तक जो है वो 1902 अफगान बाशिंदों को गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाया गया और 1600 जो कुछ अफराद हैं उनको अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। जी। सिंध में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, इंसुलिन, टेटनस इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात की कीमतें बढ़ने लगी। तफसीलात जानते हैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर कीडियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल सिंध भर में जान बचाने वाली अद्वियात, जिनमें खासतौर पर इंसुलिन, टेटनस या कैंसर की जो अद्वियात है उनकी किल्लत पाई जा रही है। बल्कि जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल खासतौर पर, वहाँ भी अद्वियात की किल्लत पाई जा रही है। इस वक्त हम कराची के जना अस्पताल के सामने एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद है। मेडिकल स्टोर के मालिक से बात करेंगे कि क्या वजूहात है, कौन कौन सी अद्वियात इस वक्त जो खास है जिनकी किल्लत पाई जा रही है। वजूहात तो ये तो कंपनी आपको बताएगी, बाकी है कि इंसुलिन जितनी भी हैं शुगर की वो शॉर्ट हैं। काफ़ी आइटम पहले बीच में शॉर्ट थे, आ भी गए, ठीक है। जैसे टेटनस वगैरह था, पहले शॉर्ट था, वो नहीं मिल रहा था, अब आ गया है, ठीक है। और जिस तरह बाकी इंसुलिन वगैरह वो अभी तक शॉर्ट है, ठीक है। बाकी कैंसर की मेडिसिन है वो तो मिल रही हैं, वो शॉर्ट नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी, अब काफ़ी बेहतर हो गया, काफ़ी चीज़ें अब आ गई हैं, अवेलेबल हो गई हैं। ये कि पहले से बेहतर हो गया। देखिए, बिल्कुल ख़ास तौर पर अगर टेटनस की बात की जाए, इंसुलिन की बात की जाए तो उसकी ख़ास तौर पर किल्लत पाई जा रही है। लेकिन अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो वहाँ अद्वियात की किल्लत पाई जा रही है। ताहम जो कीमतें हैं अद्वियात की वो भी बढ़ रही हैं दिन ब दिन। जो स्टोर मालकान है उनका कहना है कि टेटनस और जो शुगर की इंसुलिन आ रही है उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ख़ास तौर पर किल्लत भी पाई जा रही है। ताहम जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बजट नहीं है, लेकिन बजट एक अलग मामला है। ख़ासतौर पर जो कंपनीज़ हैं उनकी जानिब से जो माल है वो ताख़ीर से आने की वजह से ही ये किल्लत पाई जा रही है और जिसकी वजह से मरीज़ भी मुतासर है। तो अस्पतालों की जो मेडिकल का मामला है, जो सेहत आमा का मामला है, वो भी दिन ब दिन मुतासर हो रहा है। जी। रेलवे इंक्वायरी ऑफिस से अमला गायब। अहम मालूमात के हसूल के लिए आने वाले शहरी इंक्वायरी ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करने पर मजबूर। दफ्तर बंद होने और अमला गायब होने से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। जी हाँ, आपको अपडेट करें, रेलवे इंक्वायरी ऑफिस से अमला गायब हो गया। अहम मालूमात के हसूल के लिए आने वाले शहरी इंक्वायरी ऑफिस के बाहर घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी 21 की फुटेज में देखा जा सकता है कि रेलवे इंक्वायरी ऑफिसर जो वो हमला गायब है, जिससे कि रेलवे की जानिब से जो ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है, उसके बायस जो है वो रेलवे ने अपना न्यू हेल्पलाइन नंबर जो वो जारी किया था, जो सिटी 21 की स्क्रीन पे बार बार चल रहा था। और आज मैं गुज़िश्ता 2 रोज से इस नंबर को ट्राई करने की कोशिश, ये नंबर बिजी जा रहा होता है, कभी ये नंबर जो है वो रिंगिंग होने के बावजूद जो है वो उसको नहीं उठाता। आज जब मैं इंक्वायरी ऑफिस में पहुंची तो वहाँ पर मैंने देखा कि अमला जो है वो वहाँ से गायब है और ऑफिस के बाहर जो है वो शहरियों का रश इंक्वायरी के लिए जो वो देखा जा सकता है। मुख्तलिफ लोगों के मसाइले, टिकट के हवाले से, ट्रेन शेड्यूल के हवाले से, तो अमला गायब होने की वजह से कतार में लगे मुसाफिर जो है वो हीट वेव में शदीद परेशान है। जबकि अफसरान को ढूंढने के बाद जो है वो अमला यहाँ पे गायब है, तो कोई आता नहीं है। दूसरे शिफ्ट इंचार्ज कहते हैं कि उनको भी मालूम नहीं है कि अफसर जो है वो कहाँ गायब है।
इस तरीके से रेलवे इंतजाम की जो वो गफला हम देख सकते हैं कि इस गर्मी में एक तो ट्रेनें लेट और फिर मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने का भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं। जी जी अक्सा, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मामला, जिना अस्पताल के डॉक्टर बाजू पर स्याह पट्टियां बांधकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जिना अस्पताल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीम खोसो कहते हैं दरियाए सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ हैं। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रिन से। जी बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल कैनाल बनाने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी मैदान में आ चुकी है और जिना अस्पताल के यूनिट की जानिब से यहाँ पर स्याह पट्टियाँ बांधकर मरीजों की खिदमत करने का सिलसिला जारी है। तो हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर स्याह पट्टियाँ बांधकर जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों की खिदमत कर रहे हैं और यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनको तमाम तर सहूलियत भी फराहम कर रहे हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे जिना अस्पताल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजीम खोसो साहब। आप बताएं पूरा मन एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या मुतालबात है? कैनाल हमारे लिए बहुत ही अहम है। ये हम सिंध के अवाम के लिए रेल लाइन है क्योंकि पहले हमारे पास पानी की बहुत कमी है, शदीद किल्लत है पानी की हमारे पास। तो इससे अगर शदीद किल्लत की मौजूदगी में अगर हम कैनाल बनाएंगे तो ये हम सिंध को एक दीवार से लगाना है। तो ये तो इनिशियली हमारा ब्लैक रिबन है। अगर ये 2-3 दिन में ये वाइंड अप नहीं किया गया, कैंसिलेशन नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई, तो हम जो है ना स्ट्राइक का दायरा बढ़ा के कि हो सकता है कि हम OPD और इमरजेंसी के बाइकाट की तरफ जाएँ, जो हम नहीं जाना चाह रहे। तो इसीलिए हम ये मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि होश के नाखून में ऐसे फैसले न किए जाएँ जिससे फेडरेशन कमज़ोर हो, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो। तो हम मुतालबा करते हैं कि फिलफोर 2-3 दिन में कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन इशू किया जाए, वरना तो फिर मजबूरन हमें फिर आगे बाइकाट की तरफ नहीं जाना है। आगे लगा अमल फिर बाद में बता देंगे। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर अजीम खोसा साहब यंग, जिनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि ये कैनाल बनाने का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर कैंसिल करे। दीगर सूरत में जिस तरह वकला तहरीक में शामिल हैं, इसी तरह डॉक्टर्स भी अगर इस तहरीक में शामिल हो गए तो मरीज़ों का पुरसान हाल कोई नहीं होगा। मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पहले गर्मी और हीट स्ट्रोक का सीज़न है और कई रोज़ के बाद अस्पताल की OPDs खुली हैं और अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तो ये मज़ीद जो हो सकता है उस तहरीक में एहतजाजी जो तहरीक चल रही है उसमें शायद हो सकता है शामिल भी हो जाएँ। कराची के वकला डट गए। सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का माहौल है। वकला का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक केस की समाअत नहीं होगी और अदालत के दरवाजे बंद रहेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ से। जी जवाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मामला है। आज तीसरे रोज़ कराची सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल रही। 3 बज चुके हैं, लेकिन वकला बरादरी की जानिब से आज भी सिटी कोर्ट में तमाम अदालती कार्रवाइयों का बाइकआउट किया गया है। वकला बरादरी यही कहती है कि जब तक विफाक उनके मुतालबात मंजूर नहीं कर लेती वो अदालतों में पेश नहीं होंगे। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट मुजफ्फर अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजफ्फर साहब, बताइएगा, एक धरना आपका बबरलो बाईपास पर चल रहा है, एक लिंक रोड पर चल रहा है और यहाँ पर भी चल रहा है, किस तरीके से पैगामात रसानी हो रही है, किस तरीके से आप लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, क्या प्रोसेस है? बिल्कुल, हमारी क़यादत ने सबसे पहले तो बबरलो को जाके ब्लॉक किया था। 74 आवर का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने फिर हमें अदर जो इंस्ट्रक्शंस दी थी कि हमने कराची में भी प्रोटेस्ट करना है और उन्होंने कहा था कि हम जो है ना गैर मुय्यना मुद्दत तक अपनी कोर्ट्स का भी बाइकाट करेंगे, जो कि अभी आप देख रहे हो कि हम पूरी स्ट्राइक, फुल डे स्ट्राइक को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमने सुबह से कोई भी किसी किस्म का कोई भी जुडिशल वर्क चलने नहीं दिया। और ये पैगाम है उन लोगों के लिए कि जब तक आप हमारे मुतालबात नहीं मानोगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। और बबरलो के साथ साथ हमने कमू शहीद और एक और भी रास्ते हैं जो पंजाब की तरफ जाते हैं उनको हमने ब्लॉक किया हुआ है। और कल हमने जो आप अभी बाईपास का बता रहे हो वहाँ पर भी हमने ब्लॉक किया हुआ था। अभी 3rd फेज़ का 74 आवर्स का 72 आवर्स का जो हमने उनको टाइम दिया हुआ है, अगर उसके बीच इन लोगों ने अपने ये जो ऑर्डर्स हैं ये सारी चीज़ें अगर वापस लेते हैं और नोटिफिकेशन हमारे हाथ में नहीं देते तो इंशाल्लाह हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम उनके रेलवे ट्रैक बंद करेंगे। और जब तक हमारी जो क़यादत है जिस तरह बैठी हुई है बबरलो में, हम उनके साथ यहाँ पर होकर यहाँ से उनको बिल्कुल मुत्तहिद हैं और पैगाम दे रहे हैं कि इंशाल्लाह पूरी सिंध के आवाम बल्कि पूरे सिंध के जितने भी वकला हज़रात हैं वो सब यकजा हैं और एक ही हम आवाज़ हैं। हम अपनी क़यादत के पीछे जिस तरह का वो हमें लायलमल देंगे इंशाल्लाह उसको भरपूर कामयाब करेंगे। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जब तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते कराची सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल जारी रहेगी। जबकि एडवोकेट मुजफ्फर का ये भी कहना था, असाइलीन के नाम उन्होंने ये पैगाम दिया है कि कुछ दिनों की मुश्किलात हैं लेकिन ये एक बड़ी मुहिम के लिए हैं, एक बड़ी जिद्दोजहद के लिए हैं, तो वो भी अपना इसमें किरदार अदा करें। जबकि उनका यह भी कहना था कि उनके वो जो है वो तीसरे फेज़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो रेलवे ट्रैक्स और हाईवे को भी बंद करेंगे ताकि जो दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने का मंसूबा है उसका नोटिफिकेशन जब तक वापस नहीं ले लिया जाता।
असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का मामला, मोहम्मद फारूक ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जी हां, आपको अपडेट करें। असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन गाड़ियों की खरीदारी का मामला, मोहम्मद फारूक ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो नहीं, फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $3,338 फी औंस तक गिर गया। पहली बार एक ही दिन में सोना 11,700 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 3,52,000 की सतह तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये कमी से 3,01,783 रुपये तक गिर गया। आपको अपडेट करें, एक तो नहीं, फी तोला सोना 11,000 रुपये सस्ता। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी। आलमी मार्केट में सोना $3,338 फी औंस तक गिर गया। पहली बार एक ही दिन में सोना 11,700 रुपये सस्ता। फी तोला सोना 3,52,000 की सतह तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये कमी से 3,01,783 रुपये तक गिर गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी गई। आलमी मार्केट में सोना $3,338 फी औंस तक गिर गया। पहली बार एक ही दिन में सोना 11,700 रुपये सस्ता हो गया। फी तोला सोना 3,52,000 की सतह तक गिर गया। 10 ग्राम सोना 10,030 रुपये कमी से 3,01,783 रुपये तक गिर गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर आज़म से आज रात अहम मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तनाज़ा नहरी मंसूबे कैनाल्स के मामले पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। जी हाँ, आपको अपडेट करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना। मज़ीद मुलाकात का अहवाल जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से, आगाह कीजिएगा। जी देखें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह इस्लामाबाद रवाना हुए। ये दौरा उनका अचानक हुआ है। इस ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह जो है आज रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इस हवाले से उस मुलाकात के अंदर जो कैनाल्स का इशू है वो उस पर तफसील उनको ब्रीफिंग भी देंगे। उसके अलावा सिंध में जो बबरलों के मकाम पर एहतजाजी धरना जारी है उस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इस मौके पर जो है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं बिलाल भुट्टो जरदारी, उनसे भी मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध का ये दौरा सिंध की जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, उसके अलावा जो बबरलों के मकाम पर जो पंजाब जाने वाला ट्रैक है और पंजाब से सिंध आने वाला ट्रैक, ये दोनों ट्रैक बंद हैं, जिससे हज़ारों गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं, जिसमें मालबरदार गाड़ियाँ भी शामिल हैं, माल मवेशी भी शामिल है। उसके अलावा पेट्रोल की कई टैंकर, 1,000 के लगभग जो टैंकर है वो इस मौके पर फंसे हुए हैं। इस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तफसीली ब्रीफिंग से आगाह करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका। केपीटी फ्लाईओवर ट्रैफिक के लिए बंद। केपीटी फ्लाईओवर को कल से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने एसएसपी ट्रैफिक जिला कोरंगी को खत लिख दिया। मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स बनाने की दरख्वास्त की। फ्लाईओवर की कार्पेटिंग के साथ दीगर तज़य्युन व आराइश का काम किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, केपीटी फ्लाईओवर को कल से ट्रैफिक के लिए जो है बंद कर दिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने एसएसपी ट्रैफिक जिला कोरंगी को जो है खत लिख दिया है। खत में केपीटी फ्लाईओवर के बंद होने से मुतबादिल ट्रैफिक रूट बनाने की दरख्वास्त की गई है। ये केपीटी का जो फ्लाईओवर है 30 रोज तक जो है बंद रहेगा। इस पर जो है तरक्याती काम जो है वो जारी रहेंगे। केपीटी फ्लाईओवर की कारपेटिंग के साथ साथ दीगर तज़ीद और आराइश का काम जो है वो करवाया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से इस वक्त शहर की 154 तरक्याती स्कीमों पर जो है काम जारी है। तमाम स्कीमों पर जारी तरक्याती काम जो है 30 जून तक मुकम्मल करने का जो है मंसूबा तैयार किया गया है। कल जो है वो केपीटी फ्लाईओवर को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। 30 रोज तक जो है केपीटी फ्लाईओवर बंद रहेगा और इस पर मुख्तलिफ तरक्याती काम जो है वो जारी रहेंगे। जी शुएब, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 1210 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 1,17,250 की सतह पर आ गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि अभी ताज़ा तरीन सामने आई। 100 इंडेक्स में तकरीबन 1,204 पॉइंट की कमी वाक़ई हुई है, जिसके बाद 100 इंडेक्स जो है 1,17,226 की सतह पर देखा जा रहा है। और इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो सस्पेंड हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें किन किन सेक्टर्स में जो वो मंदी रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में हमने देखा है कि मंदी की सूरत रही है। यानी कि जो शेयर्स जो सरमायाकार थे उन्होंने शेयर्स के फरोख्त को तरजीह दी है। केमिकल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि जो है वो मंदी रही है। मुख्तलिफ कंपनियों ने शेयर्स जो है उनके मंदी की सूरत देखने में आई है। तो ये वजह है कि गुज़श्ता रोज़ जो सरमायाकारों की जानिब से जो शेयर्स खरीदे गए थे उनमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, तो उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज मंदी और मंदी का रुझान रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका। FPCCI के नायब सदर का सखर हाईवे की बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमान पेराचा बोले, गैर मुतवक्किल सूरत हाल ने मुल्की बरामदात, सनत और तिजारत को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। कौमी शाहरा बंद होने से आमदोरफ्त मुकम्मल बंद और लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए इस वक्त मुल्क भर में शदीद परेशानी देखी जा रही है। मुकामी हो या अंदरूनी मुल्क के जो सनतकार हैं परेशान है, क्योंकि धरना हुआ हुआ है और सखर के पास जो हाईवे बिल्कुल ब्लॉक हुई है। हज़ारों की तादाद में ट्रक्स और ट्रेलर जो है फंसे हुए हैं, माल की तरसील रुकी हुई है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा जानते हैं FPCCI के नायब सदर अमान पेराचा से कि क्या इसके असरात होंगे। जो सूरत हाल है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आने शुरू होते हैं तो इस तरह की चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिससे पाकिस्तान आगे के जाने की बजाय दोबारा पीछे की तरफ जाने लग जाता है। ये इतना बड़ा इशू है जिससे कि तमाम तबका परेशान है और बिज़नेस कम्युनिटी बहुत कंसर्न है। और हमें मुसलसल लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं कि एक तो वो जो एक्सपोर्ट्स के लिए गुड्स भेज रहे थे उनके ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं और पेरिशेबल आइटम तो बिल्कुल ख़राब हो गए। वो कह रहे हैं कि इनको हम फेंकना पड़ेगा। और यहाँ से हम देखते हैं जो कि अब कंट्री माल जा रहा है, उसकी पोजीशन ये है कि आप को इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल नहीं पहुँच पा रहा, तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद होने के ध्यान पे आ गई हुई है। और पेट्रोल जो है हमारा जो हमारी जिससे इंडस्ट्री भी चलती है और तमाम हमारा जो निज़ाम चलता है, वो भी हमें पता चला है कि उसके भी 80 से 100 जो टैंकर हैं वो रास्ते में खड़े हुए हैं। और ये सारा जो है इतना ख़तरनाक है कि गर्मी पड़ रही है और आपके तकरीबन रिपोर्ट यही आ रही है कि 8 से 9,000 गाड़ियाँ स्टक हो गई हैं। तो अब क्या करें? अगर हमारे मुल्क के अंदर इन चीज़ों को नहीं हल किया जाएगा तो हमारा मुल्क आगे के जाने की बजाय पीछे की तरफ जाएगा। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से अपील है कि आप जिन लोगों ने धरना दिया हुआ है इनके साथ बैठें और इनके साथ मुज़ाकरात करें और इसको खुलवाएं, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं जिससे हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री, हमारा मुल्क शदीद बहरान का शिकार हुआ जा रहा है कि हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हमारे कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटली कारोबारी तबके को भी नुकसान है और गवर्नमेंट को भी शदीद नुकसान है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ शदीद खदशात का इज़हार किया। फेडरेशन की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो यहाँ पे धरना दे के बैठे उनसे मुज़ाकरात करें, उनके मसले को हल करें, क्योंकि तिजारत अगर रुकेगी तो मईशत का पहिया रुक जाएगा। जी।